क्लास 6 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। नाउ टुडे वी विल बिगिन आवर चैप्टर नंबर 15, गैलीलियो गैलीली, द ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। तो आज हम लोग इनकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, मतलब हमारे लिए पूरे वर्ल्ड के लिए क्या क्या किया। ओके, स्टार्ट करें। Listen carefully, my dear children. Okay. Who would think that one person could change the way we see the universe? Who would think means कौन सोचेगा कि एक इंसान इस यूनिवर्स को देखने का हमारा जो तरीका है उसी को बदल देगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सोचेगा? Who would even try? कौन कोशिश भी करेगा? However, it really happened more than 400 years ago. लेकिन ये सचमुच 400 साल पहले हुआ था। ऐसा हुआ था कि किसी ने हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो देखने का तरीका है यूनिवर्स को, जिसके बारे में हम ये जानते थे कि हाँ तारे हैं, चांद है, ये सब जानते थे। बाकी और चीज़ें क्या है वो हम नहीं जानते थे। लेकिन इसको एक पर्सन थे जिन्होंने इसको हमारा जो वे है उसको यूनिवर्स को देखने का वो चेंज कर दिया। और ऐसा सचमुच 400 साल पहले हुआ था। इट हैपन बिकॉज वन मैन डेयर टू थिंक डिफरेंटली। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान ने अलग सोचने की हिम्मत की थी। उसने कहा जैसा सब लोग मान रहे हैं मैं वैसा नहीं मानना है, मुझे कुछ डिफरेंट करके बताना है। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया। यू सी, आप देखते हैं बैक देन, ठीक है, तब पहले, ठीक है, पहले क्या सोचते थे? पीपल थॉट दैट द अर्थ स्टूड स्टिल। आप देखते हैं कि पहले लोग ये सोचते हैं कि पृथ्वी क्या है, हमारी स्टिल है। स्टिल मतलब एक ही जगह है, एक ही जगह वो खड़ी हुई है। इट डिड नॉट स्पिन अराउंड द सन। ये सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, सूरज के चारों ओर नहीं घूमती। The earth was the center of universe and everything including the sun orbited the earth. बल्कि लोग ये सोचते थे कि जो हमारी जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर है। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स के सेंटर में कौन है? अर्थ है। और सूरज के साथ साथ बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं, मतलब पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिटेड द सन। वेल दैट इज़ नॉट रियली ट्रू। हालांकि ऐसा सच नहीं था। ठीक है, और ये वास्तव में सच नहीं था। बट एवरी वन बिलीव्ड इट वॉज ट्रू देन। लेकिन तब तक ये चीज़ें नहीं पता थी, तब तक लोग इसे सच ही मानते थे कि हाँ पृथ्वी जो है वो खड़ी हुई है और सूरज भी उसके चक्कर लगा रहे, बाकी सब चीज़ें वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। आल्सो नोबडी वांटेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट। और कोई भी इसके खिलाफ बहस भी नहीं करना चाहता था। बिकॉज दे feared being thrown into prison or facing some terrible punishment। क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिए जाने का डर था या फिर किसी भयानक सज़ा का सामना करने का डर था। यानी कि अगर कोई इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे करेंगे तो फिर क्या होगी, सज़ा मिलेगी। तो इसलिए कोई भी इसके खिलाफ बोलता भी नहीं था। And it made sense really because no one can ever feel that is moving। और ऐसा इसलिए भी था कि ऐसा भी इसलिए मानते थे और हर कोई मान लेता था इस चीज़ को कि पृथ्वी वास्तव में क्या है, स्टिल ही है, मतलब एक ही जगह पे है। क्यों? क्योंकि कोई भी कभी भी ये महसूस नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था? बिकॉज नो वन एवर फील दैट इट इज़ मूविंग। क्योंकि कोई भी फील नहीं कर रहा था कि ये गति कर रही है, यानी कि मूव कर रही है। गैलीलियो वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू फाइंड आउट व्हाट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एंड व्हाट एक्चुअली गोज ऑन इन द सोलर सिस्टम। गैलीलियो पहले ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये पता लगाया कि यूनिवर्स किससे बना है और हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, वास्तव में उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इन्होंने इसको पता लगाया। On 15 February 1564 in Pisa, Italy, a little boy was born and his surname was Galilei.
15 फरवरी 1954 को इटली के पिसा में एक छोटे लड़के का जन्म हुआ जिसका सरनेम गैलीली था। His parents liked poetry. उनके माता पिता को कविताएं बहुत पसंद रही थी या होगी, because they did not call him something ordinary like George Galilee or the Fred Galilee. क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं था, मतलब वो अपने बेटे को किसी ऑर्डनरी नाम से नहीं बुलाना चाहते थे, जैसे कि जॉर्ज गैलीली या फिर फ्रेड गैलीली, ऐसा कोई ऑर्डनरी नाम नहीं देना चाहते थे। दे कॉल्ड हिम गैलीलियो, गैलीली, ठीक है, तो उन्होंने उसे नाम दे दिया गैलीलियो, गैलीली। ही प्रोबेबली डिड नॉट माइंड हैविंग डिफरेंट नेम, और शायद उन्हें भी ये कोई नाम रखने में आपत्ति नहीं हुई, मतलब गैलीलियो को भी अपना ये नाम अच्छा लगा। एट लास्ट इट वॉज ईजी टू रिमेंबर, और हालांकि ये कम से कम उसे याद रखा जाना बहुत ही आसान था। When Galileo grew older, जब गैलीलियो थोड़े से बड़े हुए, his father wanted to him to be doctor, तो उनके पापा जो है उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। So he sent him to a university of study medicine, तो फिर उन्होंने क्या हुआ, उन्हें मेडिसिन की स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया। Many of Galileo ancestors were doctor, गैलीलियो के जो दूसरे जो पूर्वज थे वो भी डॉक्टर थे। So he एक्सेप्टेड टू फॉलो देयर फुटस्टेप, इसलिए वो चाहते थे कि वो भी क्या करे, अपने जो पूर्वज हैं उनके नक्शे कदम पे चले, मतलब जैसे उनके जो पेरेंट्स वो क्या बोलते हैं पूर्वज थे, वैसे ही वो अपने बेटे को भी बनाना चाहते थे। इन 1581 ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा एज ए मेडिकल स्टूडेंट। फिर 1581 में उन्होंने पीसा के यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लिया। एट द यूनिवर्सिटी अ फ्रेंड ऑस्टिलियो रिक्की चेंज द कोर्स ऑफ गैलीलियोस लाइफ बाय इंट्रोड्यूसिंग हिम टू मैथमेटिक्स। जब यूनिवर्सिटी में गए तो उनके एक फ्रेंड थे ऑस्टिलियो रिक्कीस या रेसी बोल सकते हैं आप, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गैलीलियो को मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और जब इंट्रोड्यूस कराया तो उनके जीवन की जो दिशा है वही चेंज हो गई। गैलीलियो रियलाइज्ड दैट ही डिड नॉट रियली एंजॉय स्टडी मेडिसिन, और गैलीलियो को ये लगा कि उन्हें ये मेडिसिन की जो स्टडी है उसमें कोई खास रुचि नहीं है, कोई खास उनका इंटरेस्ट नहीं है। ही नाउ वांटेड टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, अब उनको मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी वो पढ़ना चाहते थे, ठीक है, वो गणित पढ़ना चाहते थे और खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। सो ही लेफ्ट ही मेडिकल स्कूल एंड बिकम मैथमेटिशियन इन सीटेड, तो उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और मैथमेटिशियन बन गए। When he was 17, Galileo noticed a lamp swinging overhead in a cathedral in Pisa. कैथेड्रल होता है गिरजाघर, ठीक है। अब जब वो 17 साल की उम्र में गैलीलियो एक गिरजाघर गए तो गैलीलियो ने पीसा के गिरजाघर में एक लैम्प को ऊपर से झूलते हुए देखा, ठीक है, वो क्या कर रहा था, झूल रहा था। इन दोज डे लैम्प वर हैंग्स बाय लॉन्ग रोड फ्रॉम द सीलिंग, और उस समय क्या थे, जो बल्ब थे ना, लैम्प्स मतलब वहाँ पे बल्ब समझ लो, वो क्या होते थे, वो एक लंबी छड़ी के द्वारा लटकाए जाते थे। ये ऐसे आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में भी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, और इसके अंदर बल्ब रहता था ऐसे, तो ये क्या ऐसे लटकाए जाते थे। क्यूरियस टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टुक दैट लैम्प टू स्विंग बैक और फोर्थ, अब उन्हें ये जानने की उत्सुकता हुई कि लैम्प को आगे पीछे झूलने में कितना समय लगता है। ही यूज्ड टू हिज पल्स टू टाइम द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्विंग, उन्होंने अपनी पल्स से, मतलब अपने जो पल्स से हाथ की जो गति थी उससे लंबे और छोटे झूलों का समय नापा। गैलीलियो डिस्कवर्ड समथिंग दैट नो वन एल्स हैड एवर रियलाइज्ड, और उन्होंने अपनी मतलब उनसे पहले किसी ने भी ये चीज़ नहीं देखी थी, मतलब गैलीलियो ने एक ऐसी खोज की जो किसी और ने पहले कभी नहीं देखी थी। Whether long or the short, each swing took exactly the same time.
वो कह रहे चाहे रॉड छोटा हो या बड़ा हो, तो हर को स्विंग करने में एक जैसा ही वो समय लेता था. दिस डिस्कवरी वॉज फाउंड यूजफुल फॉर मेकिंग रनिंग क्लॉक. और ये खोज घड़ियां बनाने और चलाने के लिए उपयोगी साबित हुई. गैलीलियो बिकम फेमस एंड was soon the head of department mathematician at university. गैलीलियो जल्दी ही प्रसिद्ध हो गए और जल्दी ही यूनिवर्सिटी के गणित विभाग के अध्यक्ष बन गए, एचओडी बन गए. ठीक. इन हिज स्पेयर टाइम, अब अपने खाली समय में गैलीलियो वुड डू वेरियस थिंग. गैलीलियो बहुत तरह तरह के काम करते थे. ही एक्सपेरिमेंटेड विद ऑल शॉर्ट थिंग्स. वो तरह तरह के प्रयोग करते थे. ही पुट वाटर इनटू अ ग्लास बल्ब. उन्होंने क्या किया, एक ग्लास के बल्ब में पानी डाला. एंड नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर रोज. उन्होंने नोटिस किया कि रोज इफ द ग्लास वॉज हीटेड. उन्होंने नोटिस किया कि अगर ग्लास गर्म होती है तो पानी क्या होता है, पानी का जो स्तर है वो ऊपर होता है, यानी पानी का लेवल ऊपर हो जाता है. एंड फैल एज इट कूल्ड डाउन. और जब वो ठंडा होने पर वो नीचे गिर जाता है. ही हैड इन्वेंटेड फर्स्ट एवर थर्मामीटर. और उन्होंने ये आविष्कार किया. किसका आविष्कार किया? थर्मामीटर का. ठीक है, किसका आविष्कार कर लिया उन्होंने? थर्मामीटर का. इन 1609 में गैलीलियो heard about a new invention called telescope. गैलीलियो ने क्या है, which had been made with two lenses. 1609 में गैलीलियो ने 2 लेंसों वाली नई दूरबीन नामक आविष्कार ने दूरबीन के बारे में सुना. इट मीन्स ये हुआ कि गैलीलियो ने इन्वेंशन किया, ठीक है, जिसको टेलीस्कोप कहते हैं. इसमें क्या थे? 2 लेंस लगे हुए थे. He decided to build a telescope. और उन्होंने ये हुआ कि डिसाइड किया कि अब वो एक टेलीस्कोप और बनाएंगे एंड यूज़ इट टू लुक एट द यूनिवर्स. अब वो इससे क्या करेंगे कि वो अब इसको ब्रह्मांड में देखेंगे, यानी कि यूनिवर्स की तरफ देखेंगे, ऊपर आकाश की तरफ इसको देखेंगे. Until then people had only been able to guess what the universe was. और तब तक लोग केवल ने यही कोशिश की कि ब्रह्मांड क्या है, कि ब्रह्मांड क्या है. बट द गैलीलियो वॉज एक्चुअली गोइंग टू लुक एट इट एंड फाइंड आउट द ट्रूथ. लेकिन गैलीलियो वास्तव में इस सच्चाई का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे. ठीक है. सो ही बिल्ट टेलीस्कोप. इसलिए उन्होंने दूरबीन बनाई. कैसे दूरबीन बनाई? That made things appear to be 20 times bigger. ताकि ऐसी दूरबीन बनाई जिससे जो चीज़ें हैं 20 गुना बड़ी दिखाई दे, यानी कि जो अपना उसका जो एक्चुअल साइज है उससे 20 गुना बड़ी दिखाई दे. He looked at the Milky Way. उन्होंने मिल्की वे को भी देखा, आकाशगंगा को भी देखा. एंड discovered that it was made up of the millions of star. और उन्होंने देखा कि ये लाखों तारों से बनी है. हमारी आकाशगंगा लाखों तारों से बनी है. ईच एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. और प्रत्येक का जो है हमारी अर्थ से अलग अलग डिस्टेंस है, यानी कि अलग अलग दूरी पे स्थित है, एक साथ वो क्लस्टर में नहीं है. इफ द यूनिवर्स वॉज रियली ए ग्लास स्फीयर एज एवरीवन थॉट इट वॉज. अगर ब्रह्मांड वास्तव में कांच का गोला होता, ठीक है, देन ऑल स्टार्स वुड बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. तो सारे जो तारे हैं वो पृथ्वी से समान दूरी पर होते. एवरीवन एट दैट टाइम थॉट दैट. और उस समय लोग ये भी सोचते थे. क्या सोचते थे लोग? दैट द मून वॉज स्मूथ अराउंड बॉल. कि जो मून है वो एक स्मूथ अराउंड बॉल है. ठीक है, मतलब चिकना बॉल है. अर्थ सॉरी, मून क्या है? एक चिकना बॉल है, स्मूथ बॉल है. गैलीलियो डिस्कवरी डैट इट वॉज नॉट सो. गैलीलियो ने डिस्कवर किया कि ऐसा
नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये मून जो है स्मूथ राउंड बॉल है। व्हेन ही लुक्ड एट द मून, जब उन्होंने मून पर देखा तो उन्होंने ये पाया, ही डिस्कवर्ड माउंटेन वैली एंड क्रेटर्स ऑन इट। उन्होंने पाया कि मून पर क्या है, पहाड़ है, घाटियां भी हैं और क्रेटर्स मतलब गड्ढे भी हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं। ही ऑब्जर्व द प्लैनेट मरकरी एंड द वीनस पास थ्रू फेसेस जस्ट लाइक द मून। और उन्होंने ये देखा कि बुध और शुक्र ग्रह भी चंद्रमा की तरह कलाओं से गुजरते हैं। ठीक है, कलाओं से कैसे गुजरते हैं, जैसे जो ये मान लेते प्लेनेट है ना हम लोगों के, ये जैसे मान लेते मून है, तो फेजेस क्या होते हैं आप देखते हो ना कि मून ऐसे घटता बढ़ता रहता है हमारा। ठीक है, ये पहले ऐसे हो जाता है, ये हो गया, फिर ये हो गया। तो ये कह रहे हैं जो शुक्र है यानी कि वीनस और मरकरी जो है ये भी चंद्रमाओं की जैसे कलाओं से होता है। एंड द ओनली वे दैट ही कुड दैट वॉज इफ दे सर्कल ऑन सन, और ये ऐसा ही होगा जब ये अच्छा, एंड नॉट द अर्थ, और ये जब ऐसा ही होगा जब ये पृथ्वी पे नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो ये देखो जहाँ पे ये सूरज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उजाला रहेगा, पीछे वाले भाग में अंधेरा रहेगा। तो ये चीज़ इन्होंने बता दी। एंड मोस्ट रिमार्केबल ऑल, और सबसे रिमार्केबल चीज़ ये थी, एक उल्लेखनीय बात ये थी कि गैलीलियो डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑर्बिटिंग जुपिटर। उन्होंने ये देखा कि बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 चंद्रमाओं को, यानी कि जो 4 चंद्रमा है वो बृहस्पति की जुपिटर की परिक्रमा कर रहे हैं, उसके चारों तरफ मूविंग कर रहे हैं। दिस मीन दैट एवरीथिंग इन यूनिवर्स डिड नॉट सर्कल द अर्थ। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में सब कुछ पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, यानी कि पृथ्वी के सर्कल नहीं मूविंग करता है। इन एडिशन ऑफ दिस डिस्कवरी, और इस डिस्कवरी के अलावा, इन खोजों के अलावा, गैलीलियो आल्सो डिस्कवर्ड दैट एवरीथिंग फॉल एट द सेम स्पीड। उन्होंने ये भी पता लगाया कि हर एक चीज़ सेम स्पीड पे ही गिरती है। ठीक है, इफ़ यू जम्प्ड ऑफ अ ब्रिज एट द सेम टाइम एज एन एलिफेंट, अगर आप एक हाथी के साथ एक ही समय पर पुल से कूदें, यू विड बोथ हिट द वाटर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, तो आप दोनों एक ही समय पर पानी में गिरोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर एलिफेंट हैवी है तो वो एटवांस गिर जाएगा, और आप अगर एलिफेंट से लाइट हो तो थोड़ा सा आपको समय कम लगेगा, ऐसा नहीं है। गैलीलियो ड्रॉप्ड 2 balls ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। गैलीलियो ने क्या हुआ, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा थी वहां से 2 बॉल्स गिराई। वन वॉज वेरी हैवी एंड वन वॉज लाइट, एक बहुत ही भारी थी, एक बहुत ही हल्की थी। बोथ एट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही समय पर जमीन पे घिरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गैलीलियो डिस्कवरी वॉज डैट ही वॉज नॉट गेसिंग। गैलीलियो की खोज की सबसे खास बात ये थी कि वो अनुमान नहीं लगा रहे थे, मतलब वो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे थे, वो कोई गैसिंग वाला भी नहीं कर रहे थे। वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे और उसको चीज़ों को लिखते थे, तब उनको पता चलता था, तब वो लोगों को बताते थे। ही कुड क्लियरली प्रूव टू एनीवन दैट व्हाट ही हैड डिस्कवर्ड वाज ट्रू, और वो स्पष्ट रूप से किसी को भी वो स्पष्ट रूप से ये साबित कर देते थे कि उनकी सोच, उनकी जो खोज है वो सच है। ठीक है, उनकी खोज क्या है, सच है। उन्होंने कोई प्रिडिक्शन, कोई गैसिंग वाली बात नहीं की है। He could demonstrated and repeat his experiment to do so, और वो क्या करते थे, फिर अपने जो एक्सपेरिमेंट होते थे उनका डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे, उनको बताते थे और वापस से फिर वही एक्सपेरिमेंट करते थे। ओके, चलिए। गैलीलियो स्पेंट मैनी हैप्पी आवर्स लुकिंग थ्रू हिज टेलीस्कोप। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखने में कई घंटे बिताए, मतलब वो अपनी दूरबीन से कई घंटों आसमान की तरफ ही देखते रहते थे। आफ्टर सम researches, he realized that what everyone believed about the earth standing still was actually wrong. तो कुछ रिसर्च के बाद उन्हें ये लगा कि ऐसा एहसास हुआ कि पृथ्वी के स्थिर रहने के बारे में लोगों की जो धारणा है वास्तव में गलत है। ठीक है, पृथ्वी हमारी स्थिर नहीं है।
इनफैक्ट द अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन, बल्कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. दिस had been stated by Copernicus, और कॉपरनिकस पहले ही ये बात बता चुके थे. So Galileo had no face to Inquisition and was asked to write a letter to say he was sorry for making up silly story. ठीक है, तो गैलीलियो ने अपनी खोज के बारे में शोध पत्र शुरू कर दिया. शोध पत्र मतलब जो उन्होंने डिस्कवर किया उसके बारे में उन्होंने बताना शुरू कर दिया. ठीक है, जो भी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की उनको क्या किया, एक पेपर में उन्होंने लिखा. ठीक, क्लियर. They ordered him to declare the earth stand still and the sun revolves around it. ठीक है, रुक जाइए. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ये सब लिखना शुरू कर दिया था. सो गैलीलियो हैड टू फेस द इंक्विजिशन एंड was asked to write a letter to say he was sorry for making up silly story. अच्छा, इन्होंने क्या किया, अपने शोध पत्र सारे लिख दिए थे. तो गैलीलियो को क्या हुआ, न्यायिक जांचों का सामना करना पड़ा. तो जो वहाँ के जो पादरी वगैरह रहते हैं और जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, ठीक है, तो उनकी चीज़ों को इन्हें फेस करना पड़ा. और इनसे ये कहा गया कि आप एक लेटर लिखिए और उसमें ये लिखिए कि आप जो ये कर रहे हैं गलत है, तो आप सॉरी का एक लेटर लिखिए और आप ये बताइए कि आपने ये बेतुकी कहानियाँ जो गढ़ी है उसके लिए आप पब्लिक से क्षमा मांग रहे हैं, ऐसा आप लिखिए. ठीक है, ऐसा उनको बोला गया कि आप ऐसा क्या करो, ऐसा आप लिखो. ऐसी भी चीज़ें हो जाती है. दे ऑर्डर हिम टू डिक्लेयर दैट द अर्थ स्टैंड्स स्टिल, और उन्होंने कहा कि ये आदेश भी कर दिया कि मतलब उनको ये कहा कि आप ये डिक्लेयर करो कि जो पृथ्वी है वो क्या है, स्थिर है, एक ही जगह खड़ी है, घूमती घूमती नहीं है. एंड दैट द सन रिवॉल्व्स अराउंड इट, और जो सन है वो उसके चारों ओर घूमता है. तो आप ऐसा एक क्षमा पत्र लिखिए. वहाँ के लोगों ने ऐसा उनको बोला. ऑफ कोर्स इट वॉजंट साइंटिफिक ट्रू, बेशक ये कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं था. So Galileo just went on writing about his work and he even published a book. इसलिए गैलीलियो ने अपने काम के बारे में वो लिखते रहे और उन्होंने अपनी किताब भी पब्लिश्ड कर दी. दिस मेड द इंक्विजिशन सो एंग्री, इससे तो क्या हुआ, इंक्विजिशन और ज़्यादा एंग्री हो गए, जो उनके खिलाफ जो लोग थे वो और ज़्यादा एंग्री हो गए. डैट दे सेंटेंस्ड हिम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उनको आजीवन कारावास के लिए डाल दिया, उनको सजा सुना दी कि अब आप क्या, अब आजीवन आप जेल में ही रहेंगे. बाय देन गैलीलियो वॉज क्वाइट ओल्ड, तब तक गैलीलियो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे. एंड नॉट इन गुड हेल्थ, और वो अच्छी हालत में नहीं थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी. सो दे पुट हिम अंडर हाउस अरेस्टेड, तो उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया. इंसिटेड मतलब उनको जेल की बजाय घर में ही अरेस्ट कर दिया गया. This meant that he had to stay at home all the time, was never allowed to go out. इसका मतलब ये है कि उन्हें घर में ही रहना पड़ेगा और उन्हें कभी भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है. ठीक है, ऐसा गैलीलियो के साथ में कर दिया गया. गैलीलियो जस्ट वेंट ऑन स्टडिंग द यूनिवर्स. अब ये तो अच्छी बात थी, वो घर में ही थे, उनके पास घर में सारे सामान रखे हुए थे उनके. तो गैलीलियो बिना किसी खास ध्यान दिए बस यूनिवर्स का अध्ययन करते रहे, यूनिवर्स की स्टडी करते रहे. डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट, राइटिंग बुक्स विदाउट टेकिंग मच नोटिस. अब अपने जो कर रहे थे तो अपने प्रयोगों जो प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट जो करते रहे, किताबें लिखते रहे, सारी चीज़ें वो लिखते रहे. ही डिड नॉट माइंड बीइंग इन हिज हाउस एनी वे. ठीक है, वैसे भी उन्हें अपने घर में रहने में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, तो वो बहुत ही इजी वहाँ पे रह गए. ठीक है,
तो उनको क्या करना पड़ा, उनको तो और अच्छा हुआ कि वो घर में बंद हो गए, क्योंकि उनके पास तो वहाँ पे सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ों से वो दूरबीन से अपना विंडो से यूनिवर्स को देखते और जो भी एक्सपेरिमेंट उनको समझ में आता वो अपना बुक में अपना लिख लेते थे। ठीक है। गैलियो गैलीली was indeed brave to dare to be different, and we were all very glad that the earth isn't standing still, because if it was, it would tumble into space and he would all fall off. गैलीलियो गैलीली वास्तव में अलग होने का साहस करने में बहादुर थे, और हम सब भी खुश खुश हैं कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अंतरिक्ष में लुढ़क जाती और हम सब गिर जाते। ए पॉपुलर लेजेंड होल्ड दैट गैलीलियो, एक लोकप्रिय लेजेंड है कि गैलीलियो ने क्या किया। आफ्टर पब्लिकली अनाउंसिंग दैट द अर्थ डज नॉट मूव, कि ये घोषणा हुई, ठीक है, गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से ही घोषणा हुई, उन्होंने उनको ये करना पड़ा कि पृथ्वी नहीं घूमती है। अक्रॉस फ्रॉम हिज नी, अपने घुटनों से उठे, एंड एक्सलेमेंट, और कहा, ई पुर सी मूवे, ई पुर सी मूवे, ठीक है, ये वहाँ की लैंग्वेज है उनकी, इटली की, ठीक है। ई पुर सी मूवे, इसका मीनिंग है नेवर दी लेस इट डज मूव, फिर भी यह चलता है। ठीक है, वहाँ पे ये हो गया कि उनको बार बार वो कह रहे थे ना कि पृथ्वी मूव करती है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे उन पर, और बोले कि आप अनाउंस करो कि पृथ्वी मूव नहीं करती है, अर्थ मूव नहीं करती है। तो ठीक है, इन्होंने फिर वहाँ पे सबके पब्लिक के सामने गए और इन्होंने कहा कि ठीक है, पृथ्वी मूव नहीं करती है, पृथ्वी मूव नहीं करती है। फिर उन्होंने कहा वहाँ की लैंग्वेज में, ई पुर सी मूवे, इट मीन्स फिर भी वह चलती है। ठीक है, पृथ्वी फिर भी चलती है। तो ये थी काफ़ी लोग जब इंसान को ऐसा काम करता है, प्रूफ देता है, लेकिन तो भी लोग उसको मानते नहीं हैं। तो गैलीलियो के साथ में कुछ ऐसे ही हुआ, लेकिन अब हम क्या मानते हैं, यस, अर्थ मूव करती है, बट स्लो करती है, हमको समझ में नहीं आता है। ओके, गैलीलियो वाज बोर्न इन पिसा, इटली, जॉइन यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। फादर वांटेड him to be a doctor. Australioricke is his friend. In the olden time, people thought that the earth was still. Build क्या बनाया था उन्होंने, टेलीस्कोप। चलिए, क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर है आपकी। अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पे। किस पे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ओहो, पीपल थॉट अर्थ, ठीक है, थॉट दैट द अर्थ, व्हेन गैलीलियो ग्रू अप हिज फादर वांटेड, लिखो, wanted him to be a doctor and sent to study university to study medicine. He experiment. Everyone at that time thought the moon was smooth. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। And this made inquisition, ठीक है, scientific come on गैलीलियो, इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। बर्थ डेट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये हो गया, मिल्की वे, ग्रुप ऑफ स्टार, ये प्लैनेट, गैलीलियो सरनेम। चलिए, जेम्स वॉट द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर पॉइंट,
James Watt? No. Many of Galileo ancestors were doctor. Yes. Was his father? No. Galileo invented a telescope. Yes. Traveled around the sun. Yes. चलिए क्वेश्चन आंसर पे अभी हम लोग आते हैं बाद में. अब यहाँ पे आ जाइए आप जल्दी से. ऑपरेट ऑन अ सिक पर्स पेपर. ठीक है, कौन ऑपरेशन करेगा जल्दी से बताओ. यस. ठीक है, सर्जन. सेल द स्वीट एंड पेस्ट्री कौन करेगा. कन्फेक्शनर. सेल द मेडिसिन. फार्मासिस्ट. ठीक है. एंड प्लान एंड डिज़ाइन बिल्डिंग आर्किटेक्ट. स्टडी ऑफ स्टार एस्ट्रोनॉमर. एस्ट्रो. इन चार्ज ऑफ इंस्पेक्टर. राइट न्यूज़पेपर कौन लिखेगा. जर्नलिस्ट. और यहाँ पे कौन आ जाएगा. प्लम्बर. ठीक है, अब ये जो है ना, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस. इसको आप अपने से करोगे. ठीक है. इन्वेंशन मीन्स आविष्कार करना. ट्रेयर मीन्स हिम्मत. सरनेम पता है. एंसेस्टर मतलब पूर्वज. और लेजेंड मतलब कोई लेजेंड मतलब कोई कहानी वगैरह के लिए. इसको आप अपने से करिए. चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम एग्जेक्टिव पे. ठीक है, इस पे आ जाएंगे एग्जेक्टिव पे. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप. डेली. द एक्सीडेंट इज टाइमली. टाइमली. फिर आ जाएगा हमारा वर्डली. वर्डली. WORLDLY. वर्डली प्लेजर कैन नॉट गिव द परमानेंट हैप्पीनेस. ठीक है. एवरी सैटरडे द वर्कर गेट डेली देयर वीकली वेज. ठीक है. वी हैड ऑल कंफर्ट ऑफ लाइफ. प्रिंसली. ठीक है. प्रिंसली. PRINCELY. ओके. अब यहाँ पे लास्ट में लिखे इफ द सिटीजन आर वीक एंड काउडली. COWARDLY. ओके. अब यहाँ पे क्या करना. सूटेबल एडवर्ब. चलिए. रवि हैज़ रिसेंटली कंप्लीट हिज होमवर्क. नीना. आप इसमें लाउडली भी लिख सकते हो और सॉफ्टली भी लिख सकते हो, जैसा आपको समझ में आए. ठीक है. कोई आपसे तेज भी बात कर सकता है, कोई आपसे सॉफ्टली बात कर सकता है. ही इज़ वेरी सॉरी. यहाँ तो वेरी ही सही रहेगा. ठीक है. ही इज़ वेरी सॉरी फॉर हिज मिस्टेक. रिंग द बेल. ठीक है. रिंग द बेल ऑलमोस्ट नॉट एट वंस. You have finished. You have क्या सूट करेगा इसमें. You have always. ऑलवेज तो सूटेबल नहीं रहेगा. ये यहाँ नहीं आएगा. ठीक है. यू हैव ऑलमोस्ट यहाँ लिखिए. रिंग द बेल. इसको देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा. योर फादर कॉल्ड अप ऑलवेज लास्ट नाइट. मतलब हमेशा क्या करते हैं, लास्ट नाइट को करते हैं. आई एम ऑलरेडी लेट. दिस इज़ वेरी हॉट. रिंग द बेल नॉट वंस. रिंग द बेल
नॉट वंस, लेकिन एक बार नहीं ना, ऐसा ही है ना कुछ। अभी केस को भी अपने लोग क्लियर कर लेते हैं। इसमें कौन सा एडवर्ब आता है, इसको ज़रा चूज़ करेंगे हम लोग कि इसमें कौन सा एडवर्ब आएगा, क्योंकि एडवर्ब के काइंड होते हैं, पता है आप लोगों को, है ना। तो जब एडवर्ब के काइंड होते हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा एडवर्ब इसमें फील होता है। रवि हैज़ रिसेंटली कंप्लीट हिज वर्क। मीना सॉफ्टली स्पोक टू मी यस्टरडे। ठीक है, ये मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया है। अभी हम लोग अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या आता है। ओके, ओहो लाइट भी चली गई हमारे यहाँ तो। रैंग द बेल नोट एट वंस। बेल इमीडिएटली। ठीक है, क्या हो जाएगा, इमीडिएटली। अब देखिए लाइट यहाँ पे जा चुकी है। अब हमारा आ रहा है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड को आपस में जॉइन करते हैं उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कंजक्शन में क्या करना है, एंड, बिकॉज, सो, बट और ऑल्दो का यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, लास्ट है, इसको ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए। शी रीड द पोएम इन द टेक्स्ट बुक। उसने टेक्स्ट बुक से पोएम पढ़ी, पर यहाँ लिख देना बट। बट क्या लिख दोगे, बट शी डिड नॉट नो वॉट इट मीन, लेकिन उसको नहीं पता उसका मतलब क्या है। इट वॉज इज ऑफ डे, ये उसकी छुट्टी का दिन है। ठीक है, सो क्या लिख दोगे, सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। ठीक है, द बॉय वॉन्टेड टू प्ले, बच्चे खेलना चाहते थे। सो, ठीक है, सो दे वेंट इन टू द प्ले ग्राउंड, इसलिए वो प्ले ग्राउंड चले गए। मोनू फिनिश्ड ऑल हिज पेंडिंग वर्क एंड ही वॉन्टेड टू गो आउट। ठीक है, और वह बाहर मतलब बाहर जाना चाहता था। रेखा, आप इसमें ही का यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मोनू फिनिश्ड ऑल हिज पेंडिंग वर्क एंड वॉन्टेड टू गो आउट। ठीक है, यहाँ ही नहीं रहेगा। रेखा एंड तानिया कुड नॉट सी द टीचर, रेखा और तानिया ने टीचर को नहीं देखा। ठीक है, फिर यहाँ लिख देना ऑल दो, क्या हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देना ऑल दो ही कैम क्लोज टू दैम, हालांकि वो उनके करीब आ रहे थे लेकिन रेखा और तानिया ने उनको देखा नहीं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चैप्टर भी आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ा, लाइट जा चुकी है। ओके, आई थिंक ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये तो आपको अपने से ही करना है, करिएगा, नहीं आए तब मैं हूँ ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।